पति का गला काट रहा था। पत्नी मोबाइल देखकर हंस रही थी। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 बच्चों की मां बनने के बाद भी कुसुम की हसरतें उफान पर थीं। ऐसे में उसके पैर बहक गए और उसका झुकाव कलंदर नाम के युवक की ओर हो गया। इस बात का गांव समाज में विरोध हुआ तो कुसुम ने पति मुकेश को रास्ते से हटाने की ऐसी चाल चली कि उस रोज सुबह से ही कुसुम का मन उल्लास से भरा हुआ था। उसकी एक खास वजह थी। उस सुबह नाश्ता करने के बाद मुकेश आंगन में हाथ धोने, कुल्ला करने के बाद रोज की तरह सीधे काम पर नहीं गया था, बल्कि अंगोछे से हाथ मुंह पोंछते हुए वह रसोई में चला आया था। पास में पति के आते ही रोटी बेल रही कुसुम के हाथ रुक गए। सिर उठाकर उसने पति को देखा, फिर पूछा, कुछ चाहिए? मुकेश कुसुम के पास बैठ गया। वह इतनी धीमी आवाज में बोला कि कोई तीसरा न सुन सके। हाँ चाहिए, लेकिन अभी नहीं, रात को। इसके बाद वह सीधा खड़ा हुआ, मुस्कुराकर दाहिनी आंख दबाई और चला गया। पति की यह शरारत देखकर कुसुम के मन की कलियां खिल गईं। किसी भी पत्नी के लिए समझना बहुत आसान होता है कि रात को पति उससे क्या चाहता है। कुसुम का दिल बाग बाग हो गया कि देर से ही सही पतिदेव की कामनाएं तो जागीं। पूरे दिन कुसुम प्रफुल्लित रही, दौड़ दौड़ कर उत्साह से सारे काम करती रही। पड़ोसन ने उसका यह जोश देखा तो पूछा, क्या बात है कुसुम, आज बहुत जोश में हो और तुम्हारी खुशी भी छलक रही है। नहा धोकर कुसुम ने सुर्ख साड़ी पहनी, फिर श्रृंगार किया। उसके बाद शाम होने पर आंगन में बैठकर अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर में मुकेश आ गया। पानी गर्म हो गया तो मुकेश नहा लिया। इसके बाद कुसुम ने उसे खाना परोस कर दिया। खाना खाने के बाद मुकेश ने अपनी मासूम बेटी दीक्षा को गोद में उठाया और अपने कमरे में चला गया। कुसुम ने निखरे हुए अपने रूप का बहाने से पति के सामने प्रदर्शन भी किया, लेकिन मुकेश के मुख से तारीफ के 2 मीठे बोल भी न निकले। खैर, कुसुम ने झटपट झूठे बर्तन मांजे और कमरे में पहुंच गई। आजमगढ़ जिले का एक गांव है असाढ़ा, यहीं रहता था मुक्खू। उसके परिवार में पत्नी सुखवती देवी के अलावा 4 बेटियां और इकलौता बेटा मुकेश था। मुक्खू ने अपनी सभी बेटियों का विवाह कर दिया था। वे सभी अपनी ससुराल में हंसी खुशी से रह रही थीं। इसके बाद इकलौते बेटे मुकेश के विवाह की बारी आई। करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित गोढ़ाव गांव निवासी सुभाष की बेटी कुसुम से मुकेश का विवाह हो गया। कुसुम मायके से ससुराल आ गई। कालांतर में कुसुम ने 3 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया। परिवार बढ़ा तो खर्च भी बढ़े। खेती के नाम पर मुकेश के पास केवल 4 विस्वा जमीन थी। उससे कुछ होने वाला नहीं था। मुकेश बढ़ईगिरी का काम भी करता था, लेकिन उसे रोज रोज काम नहीं मिलता था तो वह मनरेगा में मजदूरी का काम करने लगा। काम में व्यस्तता अधिक होने के कारण अगले 2-3 साल में हाल यह हो गया कि थकान और जीवन की एकरसता भी दूसरे कमरे में सो चुके थे। कुसुम ने पति के पास सो रही बेटी को उठाकर अलग सुला दिया। इसके बाद वह स्वयं मुकेश के बगल में आकर लेट गई और उसे जगाने के लिए प्यार से छेड़ने लगी। मुकेश कच्ची नींद में था। वह कुनमुनाया, क्या है और क्या होना है? कुसुम धीमी आवाज में बोली, आज रत जगा है। मुकेश ने आंखें खोलकर पत्नी की ओर देखा, उसके बाद फिर से आंखें बंद कर ली। कुसुम ने हल्के से उसे फिर हिलाया। मुझे ठीक से देखकर बताओ, कैसी लग रही हूं? जब से शादी हुई है तब से देख ही तो रहा हूं। पहले की छोड़ो, आज की बात करो। कुसुम अपनी सांसों से पति के चेहरे को गरमाने लगी। आज मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से श्रृंगार किया है। देखकर बताओ ना कि मैं कैसी लग रही हूं। मुकेश ने ऐसे हाव भाव से आंखें खोली मानो कोई आफत टूट पड़ी हो। कुसुम को देखा, फिर टालने के अंदाज में बोला, अच्छी लग रही हो? अच्छी लग रही हूं तो सो क्यों रहे हो? कुसुम ने उसे उकसाया। नींद भगाओ और तुम भी कुछ अच्छा करो, इतना अच्छा कि मुझे भी फौरन नींद आ जाए। क्या करूं? वही जो सुबह नाश्ता करने के बाद रात को करने को कह गए थे। यार, सुबह मन था, अब नहीं है। बहुत थका हूं, मैं सोना चाहता हूं। आज का प्रोग्राम फिर कर लेंगे। तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रात होने का मैंने भी पूरा इंतजार किया है, इसलिए कैसे सो जाऊं? कुसुम शरारत पर उतारू हो गई।
वह उसे बेतहाशा चूमने लगी। मुकेश के तेवर तीखे हो गए। उसने झल्लाकर पत्नी को कुछ गालियां दी और उसकी ओर पीठ कर ली। पति के व्यवहार से कुसुम की हसरतों पर तो मानो बर्फ पड़ गई। उसने भी पति की ओर पीठ कर ली। उस रात कुसुम का विश्वास मजबूत हो गया कि वास्तव में उसकी किस्मत फूट गई थी। उसी रात कुसुम के विद्रोही मन ने फैसला कर लिया कि यदि उसे यौवन का सुख पाना है तो मुकेश के भरोसे नहीं रहा जा सकता। खुद ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। अतृप्ति एवं असंतोष के पलों में कुसुम ने जो निर्णय लिया, रात बीतने के बाद उसे भूली नहीं। सुबह होते ही उसकी आंखों ने ऐसे साथी को तलाशना आरंभ कर दिया जो उसकी हसरतें पूरी कर सके। नियति ने कुसुम को यह अवसर भी दे दिया। असाढ़ा गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर गांव उबारसेपुर है। इसी गांव में 30 वर्षीय कलंदर रहता था। वह अविवाहित था और ऑटो चलाता था। कलंदर का मुकेश के घर आना जाना था। एक दिन चबूतरे पर बैठकर कलंदर मुकेश से बातें कर रहा था। कुसुम को न जाने क्या सूझा कि खिड़की के पास खड़े होकर वह उन दोनों की बातें सुनने लगी। खिड़की की ओर मुकेश और कलंदर की पीठ थी, इसलिए दोनों को पता नहीं था कि कुसुम उनकी बातें सुन रही है। वे दोनों रसीली बातें कर रहे थे। कुसुम का यह सोचकर जी जल गया कि रात होते ही मुकेश रूखाफी का हो जाता है और बाहर रसीली बातें करता है। लानत है ऐसे पति पर। बातों बातों में कलंदर मुकेश से बोला, मुकेश, सच कहूं तो तुम मुकद्दर के सिकंदर हो। क्या पटाखा बीवी पाई है जो देखे देखता रह जाए। यह सुनकर कुसुम का दिमाग कलंदर में उलझ गया। वह सोचने लगी कि निश्चित रूप से कलंदर उस पर दिल रखता होगा, इसीलिए तो वह उसे पटाखा नजर आती है। उस दिन हंसी मजाक में कलंदर का पटाखा कहना कुसुम के मन में एक नई सोच को जन्म दे गया। कुसुम को भी कलंदर अच्छा लगता था। कलंदर कुसुम को भाभी कहकर बुलाता था। देवर भाभी का रिश्ता बनने के कारण कुसुम से हंसी मजाक भी कर लेता था। अलबत्ता उसका दिल कुसुम के लिए बेईमान हो गया। कलंदर को लेकर कुसुम की सोच बदली तो उसके हाव भाव भी बदल गए। वह चुपके चुपके कलंदर से आंखें लड़ाने लगी। कलंदर को कुसुम अपनी तरफ आकर्षित होती हुई महसूस हुई तो वह ऐसे मौके की तलाश में रहने लगा जब कुसुम घर में अकेली हो। एक दिन अश्लील मजाक करते करते एकाएक कलंदर ने कुसुम की कलाई पकड़ ली। भाभी, बहुत तरसा चुकी, अब तो रहम करो। कुसुम ने नारी सुलभ नखरा किया। कलंदर, यह पाप है, इस पाप में न खुद गिरो और न मुझे गिराओ। भाभी, मुझे आज मत रोको। कहते हुए उसने कुसुम को बाहों में समेटकर चुंबनों की झड़ी लगा दी। अपेक्षा के अनुरूप कुसुम ने मामूली विरोध किया, कुछ नखरे दिखाए। फिर मन का काम होते देख उसने विरोध और नखरे छोड़ दिए। कलंदर के बाजुओं में कसमसाते हुए बोली, जरा ठहरो, दरवाजा तो बंद कर लूं। तुम्हें छोड़ दिया तो फिर हाथ नहीं आने वाली। विश्वास करो, मैं कहीं भागूंगी नहीं, लौट कर तुम्हारे पास आऊंगी। कलंदर ने कुसुम को बाहों के बंधन से मुक्त कर दिया। कुसुम ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कलंदर के पास लौट आई। इसके बाद दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कीं। एक बार सीमाएं टूटीं, फिर तो उनका यह रोज का यह नियम बन गया। कुसुम के दिल और तन पर कलंदर के जोश की ऐसी छाप पड़ी कि कलंदर के आगे वह सब कुछ भूल गई। अब जो कुछ था उसके लिए कलंदर ही था। वह भी कुसुम की भावनाओं का पूरा ख्याल रखता था। किसी चीज की जरूरत होती तो वह झट से ला देता। कलंदर के लिए दिल में प्यार बढ़ रहा था तो मुकेश के लिए मन में नफरत। 7 मई 2020 की शाम को कुसुम ने मुकेश से सब्जी लाने को कहा तो मुकेश सब्जी लेने चला गया। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी मुकेश घर नहीं लौटा तो कुसुम को चिंता हुई। उसने गांव के प्रधान को सूचना दी। मुकेश को तलाशा गया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन 8 मई को कुसुम सरायमीर थाने गई और इंस्पेक्टर अनिल सिंह को अपने पति के गायब होने की सूचना दी। उसने पति के गायब होने का आरोप गांव के कुछ लोगों पर लगाया। साथ ही पति के गायब होने की सूचना मीडिया को भी दे दी। मीडिया में मामला तूल पकड़ा तो पुलिस भी सक्रिय होकर मुकेश को तलाशने लगी। 9 मई को लोगों ने मुकेश की लाश नरईपुर पुल के पास पड़ी देखी। कुसुम को इसकी सूचना दे दी गई। प्रधान मौके पर पहुंचा तो उसने घटना की सूचना सरायमीर थाने को दे दी। सूचना पर
इंस्पेक्टर अनिल सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। लाश झाड़ियों में औंधे मुंह पड़ी थी। मृतक की गर्दन पर तेज धारदार हथियार से काटने के निशान मौजूद थे। डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। इंस्पेक्टर सिंह ने कुसुम और मृतक की मां सुखवती से जरूरी पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी और सुखवती की ओर से अज्ञात के खिलाफ भादमवी की धारा 300 8 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। केस की जांच शुरू करते हुए इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने कुसुम से पूछताछ की तो उसने गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि वे लोग उसके पति से दुश्मनी मानते थे। इसके बाद इंस्पेक्टर सिंह ने गांव के लोगों व प्रधान से पूछताछ की तो केस की गुत्थी सुलझने लगी। इंस्पेक्टर अनिल सिंह को पता चला कि कुसुम के उबारसेपुर गांव के कलंदर के साथ अवैध संबंध थे। यह भी पता चला कि इस मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी। गांव के जिन लोगों ने पंचायत में कुसुम और कलंदर का विरोध किया था, कुसुम ने उन पर ही मुकेश की हत्या का आरोप लगाया था। इसका मतलब यह था कि सारा रचार छाया खेल कुसुम और कलंदर का है। मुकेश की हत्या में इन दोनों का ही हाथ है। इसके बाद इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने कुसुम और कलंदर के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स में दोनों की रोज घंटों बात करने के साक्ष्य मिले। घटना की रात भी कलंदर के नंबर से कुसुम के नंबर पर कॉल की गई थी। जिस समय कलंदर ने कॉल की थी उसके नंबर की लोकेशन भी घटनास्थल की थी। पुख्ता साक्ष्य मिलते ही इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने 11 मई को कुसुम और कलंदर को गिरफ्तार कर लिया। थाने में लाकर जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए घटना में शामिल साथियों के नाम भी बता दिए। घटना में साथ देने वालों में कलंदर की बहन शकुंतला, रविंद्र उर्फ छोटू, वीरेंद्र उर्फ करियावत हीरे, इन सभी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों से पूछताछ के बाद मुकेश की हत्या की कहानी कुछ इस प्रकार निकली। कुसुम से संबंध बन गए तो कलंदर का मुकेश के घर आना जाना भी बढ़ गया। इससे उनके संबंध गांव वालों से छिपे न रह सके। गांव वालों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इतने पर भी ये दोनों नहीं माने तो गांव में इसको लेकर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में कलंदर के गांव आने पर पाबंदी लगा दी गई। इससे कुसुम बिफर पड़ी। मुकेश ने उसकी लानत मलानत की तो उसकी नफरत ने विद्रोह का रूप ले लिया। कुसुम वैसे भी कलंदर की हो चुकी थी और शादी करके उसके साथ घर बसाना चाहती थी। ऐसे में कुसुम और कलंदर ने मुकेश की हत्या करने का फैसला कर लिया। फरवरी 2020 को कुसुम के मायके में शादी थी। वहां पर कलंदर और कलंदर की बहन शकुंतला भी मौजूद थी। वहीं पर मुकेश को मारने का प्लान बना। इसके बाद शकुंतला के घर पर कुसुम और कलंदर बैठे। वहीं पर शकुंतला ने अपने देवरों रविंद्र, वीरेंद्र, धीरेंद्र और उनके साथी मिथिलेश को बुला लिया। ये सभी कुछ पैसों के लालच में उनका साथ देने को तैयार हो गए थे। सभी ने साथ बैठकर यह समझा कि प्लान को कैसे अमल में लाना है। 5 मई को मुकेश की हत्या करने के इरादे से सभी निकले, लेकिन अचानक आंधी बारिश आने के कारण प्लान टल गया। फिर 7 मई की शाम को प्लान के मुताबिक कुसुम ने मुकेश को सब्जी लाने के लिए भेज दिया। शाम 6:30 बजे मुकेश पोखरा पहुंचा तो वहां कलंदर, शकुंतला और उसके साथ ही एक टेम्पो में पहले से बैठे थे। कलंदर ने तेरही खाने के लिए चलने की बात कहकर मुकेश को टेम्पो में बैठा लिया। मुकेश को सभी के साथ लेकर छत्तेपुर गया। वहां शराब खरीदकर मुकेश को पिलाई और खुद पी। सभी अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे। योजना के मुताबिक सभी लोग अपने मोबाइल अपने घरों में ही रखकर आए थे। केवल कलंदर ही अपना मोबाइल साथ लाया था। अपने मोबाइल से वह कुसुम को लगातार कॉल कर रहा था। कुसुम अपने पति को मौत के मुंह में भेजने को बहुत आतुर थी। वह कलंदर के साथ में तो नहीं थी, लेकिन उससे फोन पर पल पल की जानकारी ले रही थी। उनके बीच क्या बात हो रही है यह भी कुसुम सुन रही थी। एक बीवी अपने ही पति के मर्डर का लाइव ब्रॉडकास्ट सुन रही थी। रात 8:30 बजे सभी मुकेश को टेम्पो से लेकर तेजपुर में मघई नदी पर नरईपुर पुल के पास पहुंचे। मुकेश को नीचे उतारा और मुकेश की गले में गमछा डालकर दबाने में सभी टूट पड़े। नशे की हालत में मुकेश की आंखें बंद हो गईं और वह बेसुध हो गया। सभी उसे मरा हुआ समझकर झाड़ियों में छिपा आए।
इसके बाद कलंदर ने कुसुम से बात की तो कुसुम ने कहा कि वह मुकेश का चाकू से गला काटे, जिससे वह उसके चीखने की आवाजें सुन सके। इस पर वापस पहुंचकर कलंदर ने जैसे ही मुकेश की गर्दन पर चाकू रखा, मुकेश चिल्ला उठा। सभी ने उसको दबोचा तो कलंदर कसाई की तरह मुकेश का गला चाकू से रेतने लगा। इससे मुकेश की चीखें निकलने लगीं, जिसे मोबाइल पर सुनकर कुसुम ठहाके मारकर हंसती रही।